जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इसमें आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद है। इसलिए सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी गुरुजी हमें देते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अपने मित्रजनों को और जो भी आपके आसपास गुरुजी की संगत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ब्लेसिंग्स को शेयर करिए और अपने घर में सत्संग करिए और इसी तरीके से सत्संग को शेयर करते रहिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां आप हमें भेजिए, हम उसे जरूर शेयर करेंगे। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, यह सत्संग श्रेया कनौजिया आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, यह सही कहा गया है कि आप जो खोजते हैं वह आपको खोजता है। मुझे अपने जीवन में कई रहस्यमय अनुभव हुए हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए कभी मार्गदर्शन नहीं मिला। 2022 के अक्टूबर या नवंबर के आसपास मैंने एक गुरु की तलाश करने का फैसला किया। मैंने हमेशा भगवान शिव से जुड़ाव महसूस किया है और उनकी उपस्थिति को हर जगह महसूस किया है। इसलिए मैंने फैसला किया कि भगवान शिव ही मेरे गुरु हैं। इसके बाद मई 2023 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई और हर हफ्ते नियमित हो गया। मैंने YouTube पर उपलब्ध सत्संग भी सुने। इस तरह से यात्रा शुरू हुई। एक परिवार के रूप में हम गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। एक महीने बाद हम कई नई कार खरीदने के लिए बाजार गए। मैंने कहा कि हमने जो नई कार खरीदी है उसे लेकर डुगरी जाएं। 3 दिन के भीतर हमारे पास एक बिल्कुल नई टॉप मॉडल कार थी, वह भी उचित मूल्य पर सीधे निर्माण इकाई से हमारे घर तक पहुंचाई गई। यह उनकी कृपा का हमारा पहला स्वाद था। मैं अपने कमरे में स्थापित करने के लिए गुरुजी के एक विशेष स्वरूप की तलाश कर रही थी। मुझे वह स्वरूप पसंद आया जो हम बड़े मंदिर में देखते हैं, जिसमें उनके 3 चेहरे हैं। एक हाथ उनकी बाई आंख पर रखा हुआ है। मैं भक्तों द्वारा पहने जाने वाले कंगन भी पसंद करती थी। हाल ही में जब मैं सत्संग में गई तो मुझे दोनों मिल गए। कुछ महीने पहले मैं योगी की आत्मकथा खोज रही थी। आर्थिक तंगी के कारण मुझे लगा कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं निराश थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकी। कुछ दिनों बाद इसकी कीमत बहुत कम थी। इस साल उनके जन्मदिन पर मैं केक के साथ जश्न मनाना चाहती थी। मैंने घर पर किसी से इस बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि कोई भी जन्मदिन के बारे में बात नहीं कर रहा था। दोपहर के आसपास मेरी माँ ने घोषणा की कि हम शाम को एक छोटे केक के साथ उनका जन्मदिन मनाएंगे। जब मैं शाम को केक तैयार कर रही थी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ केक काटने के लिए किसे कहेंगी, मेरे भाई से या मुझसे। किसी तरह यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा कि मुझे केक काटकर गुरु साहिब को चढ़ाना है। वे अपने भक्तों के हर छोटे मोटे विचार को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। चूंकि वे ऐसा करते हैं तो क्यों न उनसे एक स्थायी संबंध के लिए प्रार्थना की जाए। मैंने अपने घर और कमरे में कई बार उनकी विशिष्ट गुलाबी सुगंध के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस की है। कभी कभी मुझे कार चलाते समय सुगंध आती है। एक बार मुझे उनसे अलग होने का एहसास हुआ और लगा कि मैंने उनसे अपना संबंध खो दिया है। मैं एक बच्चे की तरह रोने लगी। अगली सुबह मैंने अपने कमरे के सामने एक मोर देखा। वास्तव में एक बरसात के दिन जब मैं सुखमनी द्वारा लिखित सर्चलडार्ड विद डिवाइन लव पढ़ रही थी, मैं एक व्यक्तिगत मामले को लेकर चिंतित हो गई और खुद से पूछ लगी कि क्या गुरुजी को इस मुद्दे के बारे में पता है। तभी मैंने एक आवाज सुनी और बालकनी की ओर भागी और देखा कि एक मोर हमारे घर की ओर मुंह करके जोर से आवाज लगा रहा था। उसने फिर से उत्तर दिया था। महाराज की संगत में आने से पहले ही मैं आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त थी और भगवान शिव से जुड़ी हुई थी। मैं गुरुद्वारा श्री बांग्ला साहिब जाती थी और घंटों वहां बैठती थी। मैंने एक बार कुरान पढ़ी और वह अद्भुत था, क्योंकि पढ़ते समय मैंने एक पल में ईश्वर की उपस्थिति
को तीव्रता से महसूस किया। मैं सोचती थी कि हम सभी एक ईश्वर के बारे में बात करते, लेकिन सभी धर्मों के अपने रीति रिवाज, अपने पूजा स्थल है। क्या पूरे ग्रह पर कोई ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों के लोग आकर समर्पण करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? अभी एक दिन पहले मैं अपने कमरे में बैठी थी और फिर से यही विचार मन में आया। अचानक मुझे लगा कि गुरुजी की संगत एक ऐसी ही जगह है, यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां मैंने सभी धर्मों, जाति, पंथ और राष्ट्रीयता के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त करते देखा है, जिसमें नास्तिक भी शामिल है। उनकी कृपा ऐसी है, अनेक आशीर्वाद के कारण उनके पवित्र चरणों में पहुंचने के 1 साल बाद मैंने एक व्यक्ति के रूप में अपने आप में भारी बदलाव देखा है। मुझ में बहुत अहंकार, क्रोध की समस्या थी और मैं अहंकार और अज्ञानता से भरी हुई थी। आध्यात्मिकता और सामान्य जीवन के मामलों में मैं बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। बचपन से ही मैं बहुत शांत और अंतर्मुखी थी। मैं एक कोकून के अंदर था और इससे बाहर नहीं निकल पाती थी। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बैठाया और अपने विचार और भावनाएं साझा की, जिससे मेरे मन में वर्षों से जो बोझ था वह हल्का हो गया। उन्होंने मुझे उन आंतरिक आघातों से उबारा जो कभी मेरे व्यक्तित्व की सतह पर नहीं आए थे। उन्होंने मेरे अवचेतन भय और नकारात्मक से छुटकारा दिलाया, जो मेरे जीवन में गलत धारणाओं और दुर्व्यवहारों के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने मुझे आत्मविश्वासी बनाया, मुझे खुद के लिए बोलना सिखाया और मुझे आत्मसम्मान और आत्ममूल्य दिया। उन्होंने मेरी समझ को व्यापक बनाया, उन्होंने मुझे ध्यान करना सिखाया। उन्होंने मुझे एहसास कराया कि वे दिव्य प्रकाश है और ईश्वर एक है। मेरा मानना है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और बस गुरुजी की बात सुननी चाहिए, उनकी इच्छा का पालन करें और प्रतिदिन खुद पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। वे हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहेंगे, वे हर पल हमारी बात सुन रहे हैं। जय गुरुजी। बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई मिस्टेक हो गई हो या वर्ड्स कहने में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार, और गुरुजी से भी मैं यही माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, आपको अगर ऐसे सत्संग शेयर करने हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेजिए, हम उसे जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।